नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। इंदौर में एक नव दंपति शादी के बाद घूमने के लिए मेघालय की राजधानी शिलांग गए थे, लेकिन हनीमून के दौरान ही वो अचानक एक यहां रहस्यमय तरीके से लापता हुए। पिछले 3 दिनों में उनकी कोई जानकारी नहीं मिली है। घटना के बाद इंदौर से परिजन भी उन्हें खोजने के लिए शिलांग रवाना हो गए। वहीं परिजनों ने मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव से भी मदद की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि कपल ने एक स्कूटी किराए पर ली थी, लेकिन वो स्कूटी मेघालय की संवेदनशील एरिया में मिली, जिसके बाद उनकी तलाश और तेज हो गई है। परिवार के मुताबिक दंपति 20 मई को इंदौर से बेंगलुरु होते हुए गुवाहाटी पहुंचे, जहां मां कामाख्या के दर्शन करने के बाद 23 मई को मेघालय के शिलांग रवाना हुए। शिलांग पहुंचने के बाद शुरुआत में परिवार का दोनों से संपर्क बना, फिर संपर्क टूट गया। राजा के बड़े भाई सचिन रघुवंशी को पहले लगा कि नेटवर्क का इशू होगा, लेकिन 24 मई से दोनों के मोबाइल बंद हो गए। तब चिंता हुई। सूचना मिलने पर शिलांग पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। आशंका है कि वो किसी हादसे या वारदात का शिकार हो गए हैं। हनीमून मनाने गए पति पत्नी लापता, दोनों का फोन बंद, कहां गायब हुआ कपल? हादसा या फिर कोई बड़ी वारदात? ये है इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी, जिनकी 11 मई को बड़ी धूमधाम से इंदौर में शादी हुई थी। शादी के बाद कपल 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुआ था। जानकारी के मुताबिक वहां पहुंचकर दोनों ने रविवार को शिलांग से किराए पर बाइक ली थी और सोहरा की ओर निकले थे, जिसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल रहा है। रहस्यमय हालात में दोनों लापता हो गए हैं। न्यूली मैरिड कपल के अचानक गायब होने से परिवार में चिंता और डर का माहौल है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो अचानक से राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी गायब हो गए। बताया जा रहा है कि दंपति की आखिरी लोकेशन शिलांग के संवेदनशील इलाके से ओसरा हिल में मिली है, जहां उनकी किराए की बाइक लावारिस हालत में पाई गई। राजा रघुवंशी इंदौर में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करते हैं। न्यूली मैरिड कपल के अचानक गायब होने से अब परिवार परेशान है। अपना शिलांग तरफ घूमे, मतलब वादियों टाइप से, तो वहाँ इन लोगों ने कोई गाड़ी वाड़ी रेंट पर ली थी, एक्टिवा। उन लोगों ने फिर उनसे संपर्क नहीं हो पाया बराबर। आखिरी संपर्क मेरी माताजी ने बात की थी 23 तारीख को, 11 से दिन बुधवार, दोपहर में 1:30 बजे बात। परिजनों के अनुसार दोनों के फोन बंद हैं। सूचना मिलने पर शिलांग पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। उनकी बाइक सोहरा से 15 किलोमीटर दूर मिली है। आशंका है कि वो किसी हादसे या वारदात के शिकार हो गए हैं। परिजन भी उनकी तलाश में शिलांग पहुंच चुके हैं। पीड़ित परिवार ने सरकार से अब मदद की गुहार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता पुष्पेंद्र वैद्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि मौजूद हैं परिजनों के साथ में। पुष्पेंद्र, बातचीत करिएगा और ये भी जानने की कोशिश करिएगा कि जब वो वहां पहुंचे हैं तो उन्हें अभी तक क्या जानकारी हाथ लगी है और पुलिस का क्या कहना है। देखिए, इस वक्त मैं रघुवंशी परिवार के बीच में हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे साथ उनकी माताजी हैं, उनके बड़े भाई सचिन हैं और उनकी भाभी हैं। दरअसल पूरा परिवार जब से उनसे संपर्क टूटा है दंपति से, उसके बाद से ही चिंता और डर उनके चेहरे पर देखने को मिल रहा है और लगातार भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं, ये दुआ कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो, सब कुछ खैरियत हो। और इस बीच तमाम जगह कोशिशें भी की जा रही हैं और उनके जो भाई हैं, दुल्हन और दुल्हा, यानी जो नव दंपति हैं, उनके दोनों के भाई जो है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि उनकी माताजी जो हैं वो काफ़ी चिंतातुर हैं। उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आपकी कब उनसे बात हुई थी और क्या कुछ अभी ताज़ा अपडेट आपको मिला है? 23 तारीख को मेरी बात हुई थी 1:30 बजे के करीब। 23 के बाद में कोई बात नहीं हुई मेरी उससे। 24 को फ़ोन लगाया, फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था लगातार बस। और अभी बात हुई है तो उसके भाई ने बोला मम्मी ढूंढ रहे हैं, डोन भी लगी है बोले की, और हम लोग भी ढूंढ रहे हैं।
जहाँ पे उनने नाश्ता करा था ना, वहाँ तक हम पहुँच गए हैं बोले। बस इतनी अभी बात हुई मेरी। ये कैसे पता चला, अब चिंता कब ज़्यादा सताने लगी आपको कि अब यहाँ से निकलना चाहिए? 24 तारीख को एकदम से चिंता सताने लगी। 7:30 बजे सो के उठी और एकदम से फोन चालू करा मैंने उसका। लगातार दोनों को फोन लगा रही थी, दोनों ने, एक ने भी नहीं उठाया, स्विच ऑफ बताया। फिर उसका भाई है ना 11 बजे नीचे आया, तो फिर मैंने बोला, मैंने कि सचिन, राजा को फोन नहीं लग रहा, ना सोनम को भी नहीं लग रहा। तो मम्मी नेटवर्क नहीं होगा इसलिए नहीं लग रहा होगा। फिर उसने विपिन को बताया कि फोन नहीं लग रहा, मम्मी बोल रही। फिर उनके भाई को भी बताया कि तुम लगा के देखो, फोन नहीं लग रहा। बस ऐसे करके फिर चिंता आगे बढ़ती गई। फिर क्या फैसला लिया, कब यहाँ से निकलने का फैसला लिया, क्या कुछ वहाँ जाकर जानकारी हासिल की उन लोगों ने, और क्या आप लोगों को टेलीफोन पर बताया अभी तक? नहीं, वो संडे के दिन दोनों निकल गए, दोनों के भाई निकल गए यहाँ से गए वो भोपाल के लिए, कार से गए। फिर कार के बाद में वो खड़ी करी। फिर इसके बाद में है ना दिल्ली गए वो फ्लाइट से। फिर वहां से दिल्ली से सुबह 4 बजे वो वहां के लिए निकले, सिलावट के लिए। फिर वहां से है ना 7 बजे पहुंच गए। 7 बजे से खोज करी उनने। फिर तक कि आज भी लगे वो खोज करने के लिए, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला उनको। जाहिर है कि सब कुछ खैर खबर जल्दी आएगी, ऐसा हम भी प्रार्थना करते हैं। आप सब लोगों की प्रार्थना भी लगातार भगवान से चल रही है। क्या कुछ शंका मन में हो रही है, क्या कुछ, क्योंकि इस तरह की जब कोई बात होती है तो जाहिर है कि बहुत उल्टे सीधे ख्यालात भी आते हैं, अच्छे ख्यालात भी आते हैं, लेकिन क्या कुछ आपको लगता है कि कभी कोई इस तरह की खबर रही हो साथ में? नहीं, मेरे को तो बस यही लग रहा है कि बच्चे हैं, सुरक्षित हैं, मगर वो कहाँ है बस उनका पता नहीं चल रहा है। बस मन में तो ऐसे लग रहा है कि बच्चे सही साठ हैं, वो हैं कहाँ पे, बस वो उनका पता चल जाए बस। कैसे प्रार्थना कर रही हैं आप भगवान के सामने? अभी आप दिया लगाया? कामाख्या देवी के नाम से दिया लगाया, जोत जलाई मैंने, सुबह से जोत चालू हुई। कामाख्या इस प्रार्थना है कि मेरे बच्चे को, वो आपके पास गए थे, आप उनकी सुरक्षा करो और आप उनको भेजो। आपके हवाले मैंने छोड़ा था, आपको उनको भेजना, कैसे न कैसे करके घर पे पहुंचाना है। बिल्कुल। भाभी, सोनम से आपकी कब बात हुई? क्या कुछ आपकी बातचीत हुई थी जब फोन स्विच ऑफ होने से पहले? नहीं, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था। मम्मी बात करते थे, मम्मी से ही हमको पता चलता था, मम्मी का ही कांटेक्ट था बस, बाकी किसी का नहीं था हमारा। आप बड़े भाई हैं, आपने अभी तक जो एफर्ट्स लगाए हैं, क्या कुछ एफर्ट्स लगाए हैं? क्या यहाँ के स्थानीय पुलिस अफसरों से सरकार स्तर पर आपकी कोई बात हुई है? 23 तारीख को 1:30 बजे तक बात हुई थी मम्मी की, फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम है ना। उसके बाद बात नहीं हो पाई थी। उसके बाद हम नेटवर्क के इशू हो गया, तो नेटवर्क के इशू पे हम रुक गए थे कि चलो नेटवर्क इशू ने खुद ने बोला था, सोनम ने बोला था और राजा ने बोला था कि मम्मी नेटवर्क इशू आएगा तो फोन लग नहीं पाएगा, टेंशन मत करना। हम टेंशन फ्री हो गए। हम 23 की वो रात निकल गई थी, 24 तक भी हमने वेट करा। 24 तक भी हमको समझ नहीं आया कि मतलब नेटवर्क नहीं आ रहा। फिर 24 को हमने जब टेंशन आ गया कि नेटवर्क नहीं आ रहा, तो हमने वहाँ के फिर गूगल पे सर्च करा नंबर। उन्होंने हमको बोला था कि हमने एक्टिवा किराए पे लिए। तो 24 को हमने जब सर्च करा था तो वहाँ के 5-6 लोगों को एक्टिवा नंबर निकले। उसमें से भी एक लोगों का उसमें बोला कि हाँ ये एक्टिवा से ये लोग आए थे, इन्हें मेरे से गाड़ी किराए पे ली थी और मेरी गाड़ी जंगल में मिली है। वहाँ की पुलिस ने उनको बताया कि गाड़ी जंगल में मिली है। तो 24 को जब पूरी जानकारी निकाल के 25 को हमको पूरा हम सब कुछ करा। 25 को शाम को 5 बजे में भाई निकल गए यहाँ से, गाड़ी जंगल में मिली, हम घबरा गए। 25 को यहाँ से निकल गए वो, 26 को वहाँ पहुँचे वो उस टाइम पे। और वहाँ से भी हमने जब तहकीकात करी तो गाड़ी जंगल में मिली थी। वहाँ के जो शिलोंग है क्या, वहाँ पे जो थाना गया, वहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई थी। यहाँ से मेरा भाई निकल गया, विपिन रघुवंशी, लड़की का भाई गोविंद रघुवंशी, दोनों वहाँ पहुँच गए। 26 को हम दिन भर लगे रहे। वहाँ के पुलिस वाले ने कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे, कोई जानकारी नहीं निकाल रहे थे। फिर हम यहाँ से DIG ऑफिस गए। फिर DIG ऑफिस से हमने बात करी, सब ऐसी बात हो गई। वहाँ हमारे को जानकारी भी बोल भी नहीं, अपडेट भी नहीं करा गया और दोनों फिर हमारे लगे हुए गए। तो 26 की समथिंग फिर DIG का फ़ोन वहाँ पे गया। फिर DIG ने वहाँ से बोला कि आप वहाँ फ़ोन लगा। फिर DCP साहब है अपने त्रिपाठी जी, क्राइम वाले, तो उन्होंने वहाँ फ़ोन लगाया कि सर ऐसी बात है, यहाँ रिपोर्ट हुई है और रिपोर्ट में ऐसा मैटर हुआ है क्या। तो फिर वहाँ से उन्होंने एक्शन लेना स्टार्ट करा। फिर आज सुबह से वो जो एक्शन उन्होंने लेना स्टार्ट करा। फिर शाम को 8 बजे में पत्रिका में मैंने ये बात डेली भास्कर में बात करी मैंने। फिर बात वहाँ से पूछी, फिर आज अब यहाँ तक एक्शन लिया जा रहा है। और मेरे अभी आप जो कह रहे हैं आज एक्शन लिया जा रहा है, आज वहाँ की पुलिस हरकत में आई है, तो किस तरह की बातें आज आगे बढ़ी हैं, जाँच आगे बढ़ी है? 0% चले वहाँ पे, बात पूरी 0% यहाँ पे, मतलब अभी तक वहाँ पे एक सुराग आया नहीं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ड्रोन से भी तलाशी ली जा रही है। ड्रोन की तैयारी कही नहीं, अभी तक ड्रोन को पूछा ही नहीं।
आप पहुंचा, वो अभी सीएम साहब का ट्वीट किया हुआ, तब उसके बाद वहाँ पहुंचा, सीएम साहब ने फोन लगाया, उसके बाद से ड्रोन स्टार्ट हुआ। इससे पहले हम ड्रोन के लिए बहुत तैयारी करें, हम अपने खुद के पैसे से बोला था कि ड्रोन लगवा रहे थे। पहले वहाँ कल हम जब दोनों भाई वहाँ पे गए थे तो मीडिया से बात करें, मीडिया भी तो ध्यान दे रही, फिर हमारे पास जो लोकल सोशल मीडिया होते हैं फिर उनको वहाँ पे हमने ये डलवाया, वहाँ के मीडिया वाले 2-4 आए, फिर उन्होंने करा, हमने इनाम भी रखा उनको 5 लाख रुपए का। ये जो इलाका है जहाँ पर उनकी बाइक मिली है, किस तरह का इलाका है, क्या कुछ ये जानकारी मिल पाई आपको? विपिन रघुवंशी ने आसपास के लोगों से पूछा मन हल्का करने के, जब पुलिस वाले ध्यान देने आए थे तो बोला यहाँ पे यहाँ से पहले भी हुए हैं इस टाइप के, और वहाँ पे कपल्स पहले भी गायब हुए हैं जो आज तक मिले नहीं है। विपिन और गोविंद वहाँ गए हैं तो क्या जाहिर तौर पर भाषा की भी दिक्कत आ रही होगी, तो समझ कैसे पा रहे? विपिन रघुवंशी भाषा को समझ आता है, पढ़े लिखे भी है तो उसको पार कर लेते हैं, उनको भाषा में तो दिक्कत नहीं थी। बाकी वहाँ की जो प्रशासन है ना वो एकदम ध्यान नहीं दे रही थी, मतलब वो ना एक्टिव होता है कि भाई अपहरण है या साजिश है या मिसिंग है, तो उस चीज़ में जो अपने यहाँ पे होना चाहिए, जब अपने यहाँ पे कुछ भाग के लोग होते हैं तो मिसिंग में अपने के पुलिस एकदम एक्टिव हो जाती है दौड़ लगाने के लिए। बाकी वहाँ के पुलिस में वो एक्टिव पर नहीं आ रहा था। बताया जा रहा है कि वो इलाका जो है वो संवेदनशील इलाका है, और वहाँ पर वहाँ जब मैं भाई पूछा, उसने पूछा ना तो यहाँ पर ऐसा कुछ पहले भी हुआ है, कपल्स पहले वहाँ पे गायब हुए हैं, बाकी कोई एक्शन कभी आज तक लिया नहीं है, वहाँ पर हमेशा चीज़ को वो नॉर्मल लेते हैं। ये जब शादी हुई तो मेघालय जाने का जो फैसला लिया था वो कैसे, मतलब क्या मन में आया कि मेघालय जाया जाए? वो हमको दर्शन करने थे वहाँ पे, कामाख्या देवी के दर्शन करने थे वहाँ पे हमको, तो वहाँ दर्शन करे, वहाँ से भी किसी ने बोला कि मेघालय भी अच्छी जगह आएगी, तो मेघालय भी चले गए थे वहाँ से वो, फिर किसी शिलोंग चले जाओ तो शिलोंग चलेगा। वो ऐसे वहाँ के जब देखते का आज के गूगल पे सबको देखता चलते ही है, नए कपल से परिजनों का कहना है और आस लगा करके परिजन बैठे हैं कि जल्द से जल्द उनके जो बच्चे हैं वो वापस घर लौटेंगे, और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी यही कामना करता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए पुष्पेंद्र आपका।